हे ऑल, कैसे हो आप लोग? आई होप दैट यू ऑल आर डूइंग वेरी ग्रेट इन योर लाइफ एज वेल एज इन योर एकेडमिक्स। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोग आज बात करने वाले हैं क्लास 10th की। जनरली हम लोग साइंस की बात करते हैं, तो आज हम लोग साइंस की बात करेंगे, स्पेशली केमिस्ट्री की। ओके जी, सो क्लास 10th साइंस के केमिस्ट्री की हम लोग बात करेंगे, जो कि है चैप्टर which is chapter number 2. okay, our chapter number 2 के हम लोग बारे में बात करेंगे, which is acids bases and salts. okay, so यहाँ पे मैं आप लोग को दिखा दूँ चैप्टर नेम, चैप्टर नंबर 2, एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स। तो यहाँ पे हम लोग एसिड के बारे में बात करेंगे। ओके, एसिड्स के बारे में हम लोग यहाँ पे बातें करेंगे। एसिड्स के प्रॉपर्टीज जानेंगे और हम उसी के बाद एसिड होता क्या है, व्हाट इज एसिड होता क्या है ये जानेंगे। फिर देन फर्दर हम जानेंगे एसिड्स के रिएक्शन ओके, एसिड्स के रिएक्शन के बाद हम फिर आएंगे, मूव ऑन करेंगे बेसिस पे। ओके, बेसिस पे हम लोग आएंगे, बेसिस पे जानेंगे कि हम लोग बेस से एसिड और बेस को हम ऐड करेंगे तो क्या होगा। ओके, एसिड प्लस बेस हम करेंगे तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है। ये सब हम आगे पढ़ेंगे, रिएक्शन के बारे में समझेंगे, प्रॉपर्टी ऑफ बेस समझेंगे। ओके, प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस समझेंगे। ओके, तो ये इतने सारे टॉपिक्स हम इसी चैप्टर में कवर करेंगे। मतलब ये जो चैप्टर है हमारा साइंस का दूसरा चैप्टर केमिस्ट्री का, ये थोड़ा सा मैं कहूँ तो लेंदी हो सकता है आपको। ओके, ये आपके लिए थोड़ी सी लेंदी चैप्टर हो सकती है साइंस की। ओके जी, सो ये NCERT ही है जो मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा। NCERT के बेसिस पे ही है हमारी जो क्लास है, ये हम NCERT के बेसिस पे चलाते हैं। ओके जी, सो डोंट वरी कि आपको कोई रेफरेंस बुक से पढ़ाया जाएगा, नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं आपको केवल और केवल NCERT से ही पढ़ाऊँगा, डोंट वरी, सो डोंट टेक एनी टेंशन। ओके जी, सो यहाँ पे देख सकते हैं आप, NCERT में देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है। NCERT में आपको बेसिक्स उतना नहीं सिखाया जाएगा, और किसी भी बुक में आपको क्लास 10th में आप आ चुके और आप सोचो कि आपको बेसिक्स सिखाया जाए, तो दैट इज़ इम्पॉसिबल। ओके, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, यू हैव लर्न इन योर प्रीवियस क्लासेस दैट द sour and bitter taste of foods are due to acids and base. Okay, मतलब you learn in previous classes that the sour and bitter taste due to acids and bases. Okay जी, आप लोग को इतना सब कुछ पहले से ही पढ़ा दिया होगा, NCERT ने बताया है। मतलब आप लोग इतना सब कुछ बेसिक समझ के आए, इतना बेसिक आप लोग समझ के आए हो, किसके ड्यू टू होता है, एसिड्स और बेसिस के। ओके जी, टेस्ट ऑफ द फूड आर ड्यू टू एसिड्स एंड बेसिस रिस्पेक्टिवली प्रेजेंट इन देम if some in the family is suffering from a problem to acidity after overeating. ओके, तो मतलब जब हमारे को एसिडिटी होती है, एसिडिटी, व्हाट इज दैट, एसिडिटी एसिडिटी हमारे यहाँ पे किसी को भी होती है फर्दर, तो हम लोग क्या बोलते हैं कि इनो ले लो। उसके टाइम पे हम लोग क्या बोल जाते हैं, उस टाइम पे हम लोग को याद आता है कि इनो ले सकते हैं, इनो। ओके, इनो हम लोग ले लेते हैं, तो ये बहुत ही ऑप्शन ठीक है। मतलब एकदम, मतलब जो फास्ट रिलीव हमको चाहिए होती है वो हमको ईजिली मिल जाती है। इसमें हमारे पास क्या होता है, लेमन होता है, बेसिकली लेमन होता है इनो में, जो कि एक सिट्रिक एसिड होता है। ओके, और साथ ही साथ इसमें कुछ बेस होते हैं, और इसमें NaCl भी हमारा होता है, सोडियम क्लोराइड भी होता है, नमक भी हमारा इसमें होता है, जिसको हम कॉमन सॉल्ट भी बोलते हैं एज। ओके जी, कॉमन सॉल्ट भी वो होता है, उसी को हम बोलते हैं NaCl इन लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री। ओके, आई होप दिस इज़ ऑल क्लियर टू यू। ये एकदम बेसिक से मैंने यहाँ पे सिखाया आप लोगों को, तो डोंट वरी, हर एक चीज़ को, कंसेप्ट को समझते हुए हम चलेंगे।
ओके, सो ये लाइन खत्म हो गई। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी सजेस्ट एज रेमेडी लेमन, मैंने बोला था जूस, लेमन जूस, विनेगर और बेकिंग सोडा सॉल्यूशन। ओके, बेकिंग सोडा सॉल्यूशन रेमेडी जो हमारी जो होम रेमेडी होती है जिसको हम सभी लोग यूज़ करते हैं जनरली, वो क्या होती है? लेमन के बारे में हम जानते हैं, लेमन जूस के बारे में हम यहाँ पे किसके बारे में जानते हैं? लेमन जूस, विनेगर, बेकिंग सोडा और सॉल्यूशन। ओके, तो बेकिंग सोडा का हम जो सॉल्यूशन जानते हैं वो सब हम यूज़ करते हैं अपने लिए इस टाइम पे। ओके, विच प्रॉपर्टी डिड यू थिंक ऑफ वाइल चूजिंग द रेमेडी? ओके, आप कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ करोगे, आप कौन सी प्रॉपर्टी सोचते हो, चूज़ करके हो रेमेडी करने के लिए जब आपको एसिडिटी होती है? ओके, श्योरली यू मस्ट हैव used your knowledge about the ability of acids, bases and nullify each other effect। ओके, तो मतलब आप लोगों को अब यहाँ बताया जा रहा है कि जो एसिड और बेसिस साथ में होते हैं, जब एसिड्स और बेसिस जब साथ में मिलते हैं तो वो क्या बना लेते हैं? न्यूट्रलाइजेशन। ओके, न्यूट्रलाइजेशन वो रिएक्शन करते हैं। मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, थोड़ा सा जूम कर लूँ, zoom in, I have to zoom in। सो यहाँ पे आप लोग अब देख सकते हो कि एसिड्स न्यूट्रीफाई मतलब जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है। एक सेकेंड में कलर चेंज कर दूँ। ओके, क्या होता है? न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन हमारे साथ क्या होता है? रिएक्शन। ओके, जब हमारे एसिड्स और बेसिस आपस में मिल जाते हैं, ऐड ऑन हो जाता है, तो क्या हो जाता है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाता है, वो शो कर देते हैं, जिससे कि जो हमारा जो सॉल्यूशन जनरली होता है, जो सॉल्यूशन हमारा होता है वो क्या हो जाता है? बेसिकली हमारा वो न्यूट्रल हो जाता है। न्यूट्रल हो जाता है। ओके जी, आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। क्या हो जाता है? वो न्यूट्रल हो जाता है। तो आई होप इसमें कोई आपको इश्यू नहीं हुई होगी। अब एनसीईआरटी के बेसिस पे मैं आपको बता रहा हूँ एकदम एक एक जो टॉपिक है, ये एनसीईआरटी के बिल्कुल बाहर नहीं, लाइन बाय लाइन ये एनसीईआरटी है। ओके जी, ओके, आगे बढ़ जाते हैं, मूव फॉरवर्ड। यहाँ पे आप लोग देखिए, you already know that acids are sour in taste and change the color of blue litmus to red। ओके, ब्लू लिटमस टू रेड में कलर जो चेंज होता है हमारा, उसके बारे में हमको यहाँ पे बताया जा रहा है। मैं फिर से यहाँ पे एकदम जो इम्पोर्टेंट लाइन है वो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। ओके जी, you already know that acids are sour in taste and change the color। ओके, कौन सा कलर चेंज करता है? ब्लू लिटमस को रेड में कर देता है, कन्वर्ट करता है ब्लू लिटमस टू रेड। ओके, एसिड क्या करता है? एसिड क्या करता है? ब्लू, ओके, ब्लू करता है, ब्लू से रेड में जाता है। ब्लू टू क्या कर देता है? रेड। ओके, ब्लू टू रेड करता है, ब्लू टू रेड। ओके, क्या कर देता है? लिटमस जो होता है वो ब्लू टू रेड कर देता है। कौन? एसिड। ओके, कौन करता है? ये एसिड करता है। आई होप दिस इज क्लियर। ओके, उसके बाद हम लोग देखें तो बेसिस आर बिटर एंड चेंज द कलर ऑफ रेड लिटमस टू ब्लू। ओके जी, ये लाइन से हमेशा क्वेश्चन आते ही आते हैं। इस लाइन से मतलब इन जो ये जो लाइनें हैं कुछ इम्पोर्टेंट लाइन में से ये आएंगी आपकी। ओके, यहाँ पे मैंने इसको स्टार मार्क कर दिया क्योंकि हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। ओके, लिटमस इज द नेचुरल इंडिकेटर। ओके, नेचुरल इंडिकेटर होता है। ओके, सो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि क्या होता है? एसिड जो हमारा होता है, सॉरी एसिड मैंने कह दिया, आई एम सो सॉरी फॉर दिस। ओके, सो आगे बढ़िए। लिटमस इज द नेचुरल इंडिकेटर, टर्मरिक इज एन अदर इंडिकेटर। मतलब जो हमारा लिटमस होता है, कहने का मतलब है
लिटमस जो होता है हमारा वो क्या होता है, नेचुरल इंडिकेटर होता है। लिटमस क्या होता है हमारा, वो होता है नेचुरल इंडिकेटर। ओके जी, क्या होता है लिटमस हमारा नेचुरल इंडिकेटर होता है, यही इस लाइन में लिखा हुआ है। कहने का मतलब सिंपल सा है, लिटमस क्या होता है, नेचुरल इंडिकेटर होता है। और इसी की जगह पे हम क्या कर सकते हैं, अब इसको हम टर्मरिक भी लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एनसीईआरटी में सीधे सीधे लिखा हुआ है टर्मरिक। यहाँ पे मैं इसको हाईलाइट कर दूँ, ओके, अनदर कलर से मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ यहाँ पे। ओके, टर्मरिक है सच इंडिकेटर। ओके, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ऐसे हम टर्मरिक भी लिख सकते हैं। ओके, टर्मरिक, टर्मरिक हम यहाँ पे लिख सकते हैं। ओके जी, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं अंडरस्टैंडिंग। ओके, अंडरस्टैंडिंग द केमिकल प्रॉपर्टीज़। ओके जी, हम लोग यहाँ पे क्या बात करने वाले हैं, अंडरस्टैंड करने वाले हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ की। किसके बारे में, एसिड्स एंड बेसिस के बारे में, केमिकल प्रॉपर्टीज़ की हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। एसिड्स एंड बेसिस इन द लेबोरेटरी। ओके, तो लेबोरेटरी क्या होता है, जहाँ पे हम लोग लैब में जाते हैं, अपने केमिस्ट्री लैब में, लेबोरेटरी उसी का फुल फॉर्म होता है। ओके, बहुत लोगों को नहीं पता होगा, मैं बता दूं कि लेबोरेटरी लैब को ही कहते हैं, उसका फुल फॉर्म होता है। ओके जी, आगे बढ़ते हैं। ये एक्टिविटी है आपके स्कूल में, ये आप लोगों को करवा दी जाएगी, ये आप लोगों की इम्पोर्टेंट एक्टिविटी भी है। ओके, सब अपने टीचर से बोल सकते हो, जो आपके क्लास टीचर होंगे या फिर आपके जो केमिस्ट्री के जो सब्जेक्ट टीचर होंगे, ऑनरेबल जो आपके सब्जेक्ट टीचर होंगे, उनसे आप बोलोगे तो वो आपकी जो ये एक्टिविटी 2.1 ये बहुत इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी है। मैंने इसको स्टार मार्क भी कर दिया। ओके जी, मूव फॉरवर्ड। अब हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं कि एसिड कैसे रिएक्ट करता है, एसिड विद मेटल। ओके, एसिड कैसे रिएक्ट करता है मेटल के साथ। तो यहाँ पे क्या बनता है, एसिड रिएक्ट विद मेटल, तो क्या बनता है, सॉल्ट बनता है, NaCl ये बन जाएगा, NaCl सॉल्ट बना सकता है ये। आई एम सो सॉरी फॉर दैट। ओके जी, सो आगे बढ़ती क्लास में, डोंट वरी। एसिड प्लस मेटल हम जब करते हैं तो क्या बनाता है, सॉल्ट। सॉल्ट ये हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, एसिड और मेटल। ओके, सो मैं इसका एग्जांपल भी आपको दिखा दूँ। तो मैं नाउ आई एम राइटिंग द एग्जांपल, से यहाँ पे मैं ले लेता हूँ एग्जाम्पल में HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। आपके क्लास 10th के सिलेबस में यही सबसे ज़्यादा यूज़ करने वाली एसिड है। ओके जी, तो HCl में यहाँ पे ले लेता हूँ HCl, और इसको हम फर्दर किससे रिएक्ट करने वाले हैं, मेटल से। ओके जी, तो यहाँ पे हम मेटल से करेंगे, तो मैं यहाँ पे मेटल ले लेता हूँ एक Na। ओके, Na मैंने ले लिया, ये है सोडियम मेटल, ये क्या है, सोडियम, सोडियम है ये, सोडियम, सोडियम है ये, और ये क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। तो यहाँ पे क्या हुआ, बेसिकली HCl, यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड है और सोडियम मेटल है, तो क्या बना दिया, सोडियम क्लोराइड बना दिया। ये क्या है, सोडियम क्लोराइड है। ओके, ये सोडियम क्लोराइड है और ये हाइड्रोजन गैस क्या हो रही है, इवॉल्वेट हो रही है। ओके, तो यहाँ पे से हाइड्रोजन गैस इवॉल्वेट हो रही है, मतलब निकल रही है। ओके जी, तो हमने इस जो हमारा जो ये एग्जाम्पल है, इसको हमने क्या कर दिया, प्रूफ कर दिया है। ओके, यहाँ पे हम HCl रख लेते हैं, HCl रख लेते हैं, प्लस में Na रख लेते हैं, मतलब हमारा सोडियम मेटल है, ये क्या बनाएगा, NaCl। एक सेकेंड, यहाँ पे रख लेते हैं HCl, यहाँ पे ऐड कर लेते हैं Na, ये क्या बनाएगा, NaCl प्लस H2। क्या हो गया, ये रिएक्शन बिल्कुल हमारी करेक्ट हो गई। ओके जी, नाउ दिस इज द आर्क। आप यहाँ पे NaOH का भी एग्जाम्पल ले सकते हो। ओके, आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, NaOH के साथ आप जिंक का भी करवा सकते हो, जैसे कि जिंक सोडियम जिंकेट बन सकता है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे इसका कॉमन जो नेम है, ये भी आपको NCERT लिखी हुई है, सोडियम जिंकेट, क्योंकि जो नेम है थोड़ा सा बड़ा है। ओके, और यहाँ पे भी आपकी हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है। ओके जी, लोग
Now here you seen that how do metal carbonates and metal hydrocarbonates react with acid. अब जो metal carbonates और metal hydrocarbonates हैं, ओके, जो मेटल कार्बोनेट्स हैं और मेटल हाइड्रोकार्बोनेट्स हैं, ये दोनों कैसे रिएक्ट करते हैं एसिड्स के साथ, ओके जी, ये पढ़ेंगे। तो ये जो आपकी एक्टिविटी है, ये मैं आपको बता दूँ कि बिकॉज दिस इज़ दी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्ज़ाम, ओके। ये फाइनल एग्ज़ाम में भी आता है, क्लास 10th के जो बोर्ड्स होते हैं उसमें भी ये आता ही आता है। एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन इसमें से आए हैं बहुत बड़ी, तो देख लो, ओके। सो यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये टेस्ट ट्यूब है, ये टेस्ट ट्यूब है, दिस इज योर टेस्ट ट्यूब, ये क्या है, टेस्ट ट्यूब, ओके। साथ ही साथ इरेज करते हुए चलेंगे, आप लोग देख पा रहे हो यहाँ पे, थोड़ा सा जूम इन करूँ, टेस्ट ट्यूब है यहाँ पे, ये क्या है, ये सोडियम कार्बोनेट है, उसके बाद ये क्या है, हाइड्रो ऑक्साइड गैस है, या डाइल्यूट जो है, ये हमारा जो ये पार्ट है, ये डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, डाइल्यूट है, ओके। और यहाँ पे मूव ऑन ऊपर करेंगे तो हमारे पास क्या है, थेसल फ्यूनल स्टैंड कॉर्क, ऐसे कॉर्क कहते हैं, इसको स्टैंड कहेंगे, ये तो कॉमन सी बात है। और इससे क्या कहेंगे, थेसल फ्यूनल, इसे क्या कहेंगे, थेसल फ्यूनल कहेंगे, ओके जी। इसे क्या बोलेंगे, डिलीवरी ट्यूब, मतलब यहाँ से डिलीवर होके यहाँ पे से जो हमारा कंपाउंड है तो यहाँ पे बन रहा है, स्टोर हो रहा है, ओके। ये क्या है, फिर से अनदर टेस्ट ट्यूब है, ओके। और यहाँ पे हमको क्या मिल रहा है प्रोडक्ट में, सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, ये जो हमारा है ये सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन है, ओके जी, ओके। सो नाउ वी विल मूव फॉरवर्ड। यहाँ पे कुछ इक्वेशन से रिएक्शन है, बेसिकली रिएक्शन अकरिंग द एक्टिविटी अबव, मतलब हम लोग क्या करेंगे, जो रिएक्शन अभी हमने करी है एक्टिविटी में, उसको हम क्या करेंगे, जब हमको लिखना होगा एज सच इक्वेशन में, तो हम कैसे लिखेंगे। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, टेस्ट ट्यूब ए का ये है, जनरली हमारे पास जो हमारे बड़े टेस्ट ट्यूब में था, उसके बाद जो हमारा टेस्ट ट्यूब बी है उसमें हमारे पास ये प्रोडक्ट मिल करके हमको आया है, और टेस्ट ट्यूब ए में ये हमारे पास सॉल्यूशन है, ओके जी। नाउ हमारे पास ये टॉपिक आता है कि हाउ डू एसिड एंड बेसिस आर रिएक्ट विद ईच अदर। यहाँ पे स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसीलिए इसको आप स्टार मार्क कर सकते हो, ओके। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपसे पूछा जाएगा ही जाएगा, ओके। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इसे कहते हैं, अभी आगे बताऊंगा अच्छे से डेप्थ में, ओके जी। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भूलना ही नहीं। यहाँ पे आप लोग देखो NaOH क्या है, व्हाट इज़ NaOH, ये क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है। यहाँ पे मैं इसको एकदम जूम इन करके लिख दूँ, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, बेस है, ये जनरली हमारे पास ये एक बेस है, ओके जी। हमारे पास क्या है, जनरली एक बेस, इसका सॉल्यूशन है NaOH, क्या है हमारे पास, बेस, ये क्या है, एसिड है, एसिड, ओके जी। हमारे पास बेस हो गया एक, और एक हमारे पास क्या हो गई, एसिड। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। यहाँ पे हम लोग इसको ऐड ऑन कर दे रहे हैं, NaOH बेस, HCl एसिड। अब क्या मिल रहा है, NaCl, ये क्या हो गया हमारा, न्यूट्रल हो गया, या फिर हम इसे सॉल्ट भी कह सकते हैं। इसका सॉल्ट की जो pH होती है, pH वैल्यू जो होती है वो हम आगे पढ़ेंगे, तो वो क्या होती है, न्यूट्रल होती है। और यहाँ पे हमारे पास H2O गैस मिल गया, ओके। आई होप दिस इज क्लियर। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हम इसको बोलते हैं, कैन बी रिटन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इन जनरल, ओके। हम जनरली क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, दिस रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस टू गिव सॉल्ट एंड वाटर नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ओके जी। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हम इसको बोलते हैं। मेटालिक ऑक्साइड्स के साथ हम लोग जब एसिड को रिएक्ट करते हैं वो हम जानेंगे। मेटालिक ऑक्साइड, मेटालिक ऑक्साइड, मेटालिक ऑक्साइड के साथ जब हम लोग रिएक्ट करेंगे उसके बारे में हम लोग इस बार पढ़ेंगे। यू विल नोटिस दैट द कलर ऑफ सॉल्यूशन बिकम ब्लू ग्रीन, ओके। सो कॉपर ऑक्साइड, जो बेसिकली हम कॉपर ऑक्साइड अभी एग्जाम्पल बात करेंगे,
तो आएगा। बट अभी जो जनरल इक्वेशन होगी वो हमारी होगी मेटल ऑक्साइड को लेकर के हम एसिड के साथ करेंगे तो वो सॉल्ट और वाटर देगा। ओके जी, क्या देगा हमारे को मेटल ऑक्साइड एसिड मिलाएंगे तो हमको क्या मिलेगा, सॉल्ट प्लस वाटर। ये हमारा जो प्रोडक्ट हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा हमारा प्रोडक्ट, और ये क्या हो जाएगा हमारा रिएक्टेंट। ओके, ये क्या हो जाएगा हमारा रिएक्टेंट हो जाएगा। ओके जी, ये क्या हो गया हमारा रिएक्टेंट हो गया, और ये हमारा क्या हो जाएगा प्रोडक्ट हो गया। ओके, लाइन भी एक बारी आपको पढ़ के मैं दिखा देता हूँ कि क्या लिखा है। जनरली यू विल नोटिस दैट द कलर ऑफ सॉल्यूशन बिकम ब्लू ग्रीन, द कॉपर ऑक्साइड डिसॉल्व, द ब्लू ग्रीन कलर ऑफ सॉल्यूशन is due to formation of copper chloride in the reaction. The general reaction between a metal oxide and acid can be written as metal oxide plus acid. मैंने बताया था अभी कि ये क्या है हमारा जनरली रिएक्टेंट है और ये क्या है हमारा प्रोडक्ट है। ओके जी, आगे बढ़ जाते हैं। नाउ हम लोग आगे बढ़ जाते हैं रिएक्शन ऑफ नॉन मेटेलिक विद ऑक्साइड विद बेस। तो ये उतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट एनसीईआरटी का तो हमको पढ़ना होगा, बट ये एज सच इम्पॉर्टेंट नहीं है। नॉट इम्पॉर्टेंट मैं इसको बोल सकता हूँ, नॉट इम्पॉर्टेंट। ओके जी, ये नॉट इम्पॉर्टेंट की कैटेगरी में आता है, बट एनसीईआरटी में मेंशन है, तो दैट्स व्हाई वी हैव टू स्टडी दिस टॉपिक। तो इसमें से क्वेश्चन रेपिडेटली 2 से 3 साल से तो बिल्कुल नहीं देखा जाता और किसी भी सेट में नहीं देखा जाता। मैंने भी अपना 10th का एग्ज़ाम दिया था तो इससे कोई क्वेश्चन नहीं आया था। जो इससे पहले की जो हमारी टॉपिक थी विच इज़ मेटेलिक ऑक्साइड विद एसिड, इसमें से क्वेश्चन आता है, बट इस वाले टॉपिक से नहीं आता है। बट ये एनसीईआरटी में तो हम छोड़ेंगे नहीं, हम इसको पढ़ेंगे साथ ही साथ। ओके जी, डोंट वरी, मैं आपको सब बताऊँ। ओके जी, सो यू saw the reaction between carbon dioxide and carbon hydroxide, calcium hydroxide. Okay, lime water जिसे हम कहते हैं, in activity 2.5 calcium hydroxide which is a base. Okay, calcium hydroxide. Okay, क्या हो गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो कहने का ओवरऑल मतलब क्या है कि ये जब हमारा जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बेस है और ये क्या कर रहा है, रिएक्ट कर रहा है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, तो प्रोड्यूस कर रहा है वाटर और सॉल्ट। ओके, तो इसकी रिएक्शन मैंने अभी नीचे लिखी थी, आप लोग आई होप देख चुके होंगे। ओके, ये टॉपिक बहुत ही कंफ्यूजिंग सा होता है। ओके जी, कंफ्यूजिंग सा होता है, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग होता है कि एसिड में हम वाटर डालेंगे या फिर वाटर में एसिड डालेंगे। ओके, वाटर टू एसिड करेंगे या फिर एसिड टू वाटर करेंगे। ओके जी, क्या करेंगे, एसिड टू वाटर करेंगे या वाटर टू एसिड करेंगे। अब आप बोलोगे कि भैया वो बात तो एक ही है भाई, क्या डिफरेंस है, व्हाट इज़ द डिफरेंस इन बिटवीन दिस बोथ थिंग। ये दोनों तो एक ही है, वाटर यहाँ पे भी एसिड, यहाँ पे भी एसिड, यहाँ पे भी वाटर, यहाँ पे भी, बट डिफरेंस है बेटा। डोंट वरी, डोंट फॉरगेट, इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। डू एसिड्स प्रोड्यूस आयन ओनली इन एक्वस सॉल्यूशन, लेट अस टेस्ट दिस। ओके, what happen acid और बेस इन अ वाटर सॉल्यूशन। ओके जी, तो यहाँ पे आप लोग ये एक्टिविटी देख लो। यहाँ पे क्या है, कंसनट्रेटेड H2SO4 है, ये ड्रॉप बाय ड्रॉप ये डाला जा रहा है इसमें, और ये क्या फॉर्म कर रहा है, सोडियम क्लोराइड फॉर्म कर रहा है। ये क्या बना रहा है, सोडियम क्लोराइड बना रहा है, विच इज़ NaCl, और यहाँ पे क्या है H2SO4। ओके, H2SO4 यहाँ पे बनाया जा रहा है, और ये क्या है हमारे पास, ये वाटर है। ये क्या है, ये वाटर है, और इसमें हम क्या डाल रहे हैं, H2SO4 कंसनट्रेटेड डाल रहे हैं, और ये क्या बना रहा है, सोडियम क्लोराइड बना रहा है। ओके जी, यहाँ पे क्या हो रहा है, मॉइस्ट लिटमस पेपर, मतलब जो गीला लिटमस पेपर, जो मतलब जो भीगा होता है, मॉइस्चर जिसमें होता है, वो क्या है, अगर हम उसको क्या कर रहे हैं, जला करके क्या कर रहे हैं, डाल रहे हैं टेस्ट ट्यूब में डिलीवरी ट्यूब के थ्रू, तो हमें क्या देखने को मिल रहा है, कैल्शियम क्लोराइड। ओके जी, यहाँ पे मैं नीचे करूँ तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो कि विजिबल होगा आप लोगों को, यहाँ पे आप लोग को विजिबल होगा, गार्ड ट्यूब कंटेनिंग सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड क्या होता है, CaCl2। ओके, CaCl2,
सोडियम क्लोराइड इस तरीके से एग्जिस्ट करता है 2 के पेयर में। ओके जी। तो ना अब हम लोग बात करेंगे कंसनट्रेटेड के बारे में, और डाइल्यूट के बारे में। ओके, डाइल्यूट के बारे में। ओके, कंसनट्रेटेड के बारे में बात करेंगे और डाइल्यूट के बारे में बात करेंगे। नाउ वी विल टॉक अबाउट द कंसनट्रेटेड एंड डाइल्यूट। ओके जी। तो हाउ स्ट्रॉन्ग आर एसिड एंड बेसिस सॉल्यूशन, मतलब एसिड और बेसिस के सॉल्यूशन कितने ज़्यादा, मतलब बेसिकली क्या है, स्ट्रॉन्ग है। ओके, वी नो हाउ एसिड बेसिस इंडिकेटर कैन बी डिस्टिंग्विश बिटवीन एन एसिड एंड अ बेसिस। ओके, लाइन पढ़ के मतलब समझ में आ गया होगा कि हम लोग कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे, डिफरेंस बताएंगे एसिड और बेसिस में, कि हमने प्रीवियस सेक्शन में पढ़ लिया है। डाइल्यूट डिक्रीजेस द कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस और OH माइनस आयंस। सॉल्यूशन कैन बी quantitatively find the amount of these ions present in solution। ओके, बिल्कुल कर सकते हैं। अब हमको पता है कि H प्लस आयंस जो होते हैं ये किस में होते हैं, एसिड्स में पाए जाते हैं। ओके, एसिड्स में होते हैं। और OH माइनस आयंस किस में होते हैं, ये हमारे होते हैं बेसिस में। ओके, बेसिस में हमारे होते हैं OH माइनस आयंस। OH माइनस आयंस हमारे होते हैं किस में, बेसिस में। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो H प्लस आयंस किस में होते हैं, एसिड्स में, और OH माइनस आयंस होते हैं बेसिस में। ओके, अब आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा, H प्लस आयंस एसिड, OH माइनस आयंस बेसिस। ओके जी, नाउ मूव फॉरवर्ड। तो बात करें तो जितने H प्लस आयंस एसिड में होंगे वो क्या होगा, एसिड उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। ओके, स्ट्रॉन्ग होगा उतना ही ज़्यादा वो एसिड स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। जिसमें जितने H प्लस आयन होंगे, ओके, H प्लस आयन होते हैं एसिड में, एसिड में जितने ज़्यादा H प्लस आयन की क्वांटिटी जो होगी वो बड़ी होगी, वो एसिड क्या होगा, उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। एसिड की बात हो रही है यहाँ पे। ओके, एसिड उतना ही ज़्यादा क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। ओके, आई होप दिस इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब बात कर लेते हैं बेसिस की। ओके, यहाँ पे बात कर लेते हैं हम बेसिस की। तो OH माइनस आयंस जितने भी होते हैं, OH माइनस आयंस जिसमें भी होंगे, जितने ज़्यादा नंबर ऑफ OH आयंस ज़्यादा होंगे, इंक्रीज होंगे, उतना ही ज़्यादा क्या हो जाएगा, बेसिकली जो हमारा बेस है, बेसिस हैं वो जितने भी हमारे, वो क्या हो जाएंगे, स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। ओके, तो उतने ही ज़्यादा बेसिस हमारे स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। आई होप दिस इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू। क्या होता है कि जो हमारा जनरली हमारा जो डाइल्यूट हमारा जो फॉर्म होता है एसिड का और बेसिस का, ये दोनों में हो सकता है, बेसिस में भी और एसिड्स में भी। मैंने अभी बेसिकली समझाया, बिल्कुल बेसिक में जाकर के। तो डाइल्यूट में क्या होता है, जो OH माइनस आयन और H प्लस आयन होते हैं जब कम हो जाते हैं तो हमारा बेस या फिर एसिड क्या हो जाता है, वो डाइल्यूट फॉर्म में हो जाता है। मतलब वो उसकी जो प्रॉपर्टी हो जाती है वो उतनी अच्छी नहीं रह जाती, वो थोड़ी हल्की प्रॉपर्टीज़ को शो करता है। और वही क्या होता है, कंसनट्रेटेड इसका अपोजिट हो जाता है। उसमें क्या हो जाता है, ये जो हमारा जो बेसिकली हमारा जो OH आयन और H प्लस आयन है वो बढ़ जाता है, तो वो क्या हो जाता है, कंसनट्रेटेड हो जाता है। ओके जी, अब ये हमारा क्या हो जाता है, कंसनट्रेटेड हो जाता है। आई होप दिस इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू। कंसनट्रेटेड हमारा हो जाएगा तब जब हमारा OH आयन बढ़ जाएगा, और जो हमारा OH आयन है वो बढ़ जाएगा और H प्लस आयन बढ़ जाएगा, तो वो हमारा एसिड और बेस जो हो जाएगा वो हमारा कंसनट्रेटेड में आएगा। यहाँ पे NCERT ने इसको बिल्कुल एकदम एक फ्लो चार्ट में समझाया आप लोगों को। आप लोग इसको रिमाइंड रखो, इजीली आराम से आपका काम हो जाएगा। H प्लस आयन यहाँ पे क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। जो ये ब्लू वाला पार्ट है हमारा, जो हमारा ये ब्लू वाला जो पोर्शन है, जनरली आप लोग यहाँ पे देख लो, जो ब्लू वाला ये पोर्शन है ना हमारा, ये जो ब्लू वाला पोर्शन है ये क्या है, एसिड है, H प्लस है, H प्लस। और ये जो वाइट वाला जो हमारा पार्ट है वो क्या है, वाइट वाला क्या है, OH माइनस है। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, ये बेस हो गया, और ये क्या हो गया, एसिड हो गया।
यहाँ पे बेस कम हो रहा है, यहाँ पे बेस बढ़ रहा है तो एसिड कम हो रहा है, यहाँ पे एसिड बढ़ रहा है तो बेस कम हो रहा है। तो बेसिक से समझाया है बिल्कुल। यहाँ पे देख लो आप लोग, इंक्रीजिंग H+ आयन कंसंट्रेशन, ओके, एसिडिक नेचर इंक्रीजिंग। एसिडिक नेचर जो है मैंने अभी बोला कि ये बढ़ रहा है, यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है। ओके बच्चे, नेक्स्ट मूव फॉरवर्ड करो। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये बिल्कुल न्यूट्रल हो जाएगा 7 पे। मैं पॉइंट बताना भूल गया था। ओके जी, तो यहाँ पे क्या हो गया, न्यूट्रल आ जाता है 7 पे। आगे इधर बढ़ोगे तो बेसिक नेचर इंक्रीजिंग, यहाँ पे OH- आयन बढ़ रहे हैं, डिक्रीजिंग H+ आयन। जब H+ आयन डिक्रीज होगा तो OH बढ़ेगा, और OH जब बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, हमारा बेसिक नेचर स्टार्ट हो जाएगा। और इसी का सेम अपोजिट हम कर देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे H+ आयन बढ़ेंगे और OH- डिक्रीज हो जाएगा। जनरली यहाँ पे क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, OH- वाइट वाला पार्ट यहाँ पे क्या हो रहा है, कम होता जा रहा है। तो OH- आयन डिक्रीज हो गए और यहाँ पे H+ आयन डिक्रीज हो गए। तो दोनों अपोजिट है एक दूसरे के। ये इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है पीएच का। मैंने अभी स्टार्टिंग में भी चैप्टर ये बताया था, पीएच यहाँ पे पूछा जाएगा आपसे। तो यहाँ पे ये जो जितना हमने अभी देखा कि जितना भी ब्लू वाला जो पार्ट होता है ये बेसिस का होता है। ये जो जितने भी पार्ट्स आते हैं हमारे, ये बेसिस के होते हैं। इतने, ये मैंने ज़्यादा कर दिया थोड़ा सा। ओके, यहाँ तक हम 9 तक हम क्या रखेंगे, 9 तक हम बेस रखेंगे, 14। और यहाँ से ये हमारा रहेगा हमारा एसिड। ओके क्लियर। सो बेटा आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो प्रॉपर्टी होती है यहाँ पे एसिड्स की होती है, और यहाँ पे क्या हो जाता है, ये बेसिक हो जाता है। ओके, ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, बेसिक हो जाएगा। ओके, तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड्स में आएंगे, ये स्ट्रॉन्ग बेसिस में आएंगे। ओके, और ये बीच में क्या हो जाएगा, प्योर वाटर ब्लड। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये न्यूट्रल हो जाता है। 7 न्यूट्रल है, इधर जाओगे तो बेस। ओके, इधर आओगे तो क्या हो जाएगा, एसिड। इधर आप आ जाओगे तो ये क्या हो जाएगा, एसिडिक हो जाएगा। ये एसिड, इधर बेस। 7 न्यूट्रल, ये क्या है, न्यूट्रल। ये क्या है, न्यूट्रल है, और ये एसिडिक है, ये बेसिक है, बेसिक है। ओके जी, और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो जो हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है उसका जो सॉल्यूशन होता है वो 14 होता है। मतलब एकदम जो डार्क वाला, एकदम जो स्ट्रॉन्गेस्ट बेस होता है वो हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जब हमें जो स्टमक की इश्यूज होती हैं उस टाइम पे हम लोग लेते हैं तो उसका जो होता है ये 10 होता है। इधर प्योर वाटर ब्लड होता है, हमारे ब्लड का जो, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि जनरली जो प्योर वाटर ब्लड होता है वो क्या होता है, हमारा 7.4 पे होता है। मतलब जो हम वाटर पीते हैं वो क्या होता है, न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल होता है वाटर, क्या होता है हमारा, वाटर होता है H2O जैसे हम बोलते हैं, H2O वो हमारा न्यूट्रल होता है। जो ब्लड होता है हमारा, ओके, जो हमारा ब्लड होता है जनरली वो क्या हो जाता है, वो भी हमारा बिल्कुल न्यूट्रल होता है, न्यूट्रल। ओके, लेमन जूस जो होता है वो हमारा 2.2 पे होता है। मतलब जो एसिडिक होता है, सिट्रिक एसिड इसमें होता है लेमन जूस में। ये गैस्ट्रिक जूस ये 1.2 मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड। यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं नाउ इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। सो आर प्लांट एंड एनिमल ऑफ पीएच सेंसिटिव। जो हमारे जो एनिमल होते हैं और प्लांट होते हैं उनका जो पीएच होता है जनरली वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है। जो प्लांट का होता है और एनिमल का होता है। एनिमल्स का होता है, ये दोनों क्या हो जाते हैं, पीएच सेंसिटिव होते हैं। मतलब इनका पीएच क्या होता है, न्यूट्रल होता है। आवर बॉडी वर्क विद इन अ पीएच रेंज। इस रेंज में हमारी जो बॉडी होती है यहाँ पे 7.8 तक 7 पॉइंट से काम करती है। 7 to 7.8 पे हमारी
जो बॉडी है वो वर्क करती है। लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन सर्वाइव ओनली नैरो रेंज पीएच चेंज। ओके, जो इन्हीं जो 7.8 से लेके 7.8 तक हमारी जो बॉडी है वो वर्क करेगी। व्हेन पीएच ऑफ रेन वाटर इज 5.6 लेस हो जाता है, मतलब 5.6 से क्या हो जाता है, कम हो जाता है, वो एसिड रेन कहलाती है। ओके जी, पीएच के चेंज होने से हमारे टूथ डिके हो जाते हैं, मतलब कि जो हमारी जो 5.5 से जब हमारी नीचे होती है पीएच, तो जो पीएच हमारी होती है 5.5 से लेस हो जाती है। जब पीएच 5.5 से लेस हो जाती है तब क्या होता है, टूथ डिके स्टार्ट हो जाता है। टूथ डिके स्टार्ट व्हेन दी पीएच ऑफ माउथ लोअर देन 5.5 टूथ डिके। ओके, तब क्या हो जाती है, हमें टूथ डिके होने स्टार्ट हो जाते हैं। टूथ एनिमल मेड अप ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्सी पैटिटेट अ क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट। ओके जी, यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं सम नेचुरल अकरिंग एसिड, मतलब जो हमें नेचुरल एसिड मिल जाते हैं उनकी हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे। तो एसिड में आते हैं तो ये एसिटिक एसिड विनेगर से हमको मिल जाता है। सिट्रिक एसिड पे है तो ऑरेंज से मिल जाता है। ओके, एसिटिक एसिड मिल जाता है विनेगर से, ऑरेंज से मिल जाता है सिट्रिक एसिड, टर्मिनेट से मिलता है टेरेट्रिक एसिड, टोमेटो से मिलता है ऑक्सैलिक एसिड। ओके, फिर से रिवीजन करवा देता हूँ। विनेगर में हमारे पास क्या होता है, जो विनेगर जब हम लोग नूडल्स बनाते हैं जनरली, तो हम उसमें क्या डालते हैं, विनेगर। विनेगर में क्या होता है, एसिटिक एसिड होता है। ऑरेंज कब हम लोग खाते हैं, फ्रूट्स होता है जो, उसमें हमें मिलता है सिट्रिक एसिड। ओके, और हमें लेमन में भी सिट्रिक एसिड ही मिलता है, अभी आगे पढ़ेंगे। टर्मिनेट में मिलता है टेट्रिक एसिड और टमाटो में मिलता है हमको ऑक्सैलिक एसिड। ओके जी, आगे बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पे देख लो, यहाँ पे हमको सोर मिल्क कर्ड में मिलता है लैक्टिक एसिड, लेमन में मिलता है सिट्रिक एसिड, एंड स्टिंग में मिलता है मेथनोइक एसिड, और इसे हम फॉर्मिक एसिड भी कहते हैं। यहाँ पे आप लिख सकते हो एसएच फॉर्मिक एसिड भी। तो यहाँ पे हमें फॉर्मिक एसिड भी मिलता है। यहाँ पे आपको एन स्टिंग, इसको हम एन स्टिंग को हम फॉर्माइका भी कहते हैं, एंड को हम फॉर्माइका बोलते हैं। और जब वो काटती तो हमको मेथनोइक एसिड और फॉर्मिक एसिड दोनों मिलता है। ये दोनों एक ही हैं बट नाम अलग अलग है। नेटल स्टिंग काटती तो मेथनोइक एसिड होता है। ओके जी, आई होप दिस इज क्लियर। अब बात कर लेते हैं सॉल्ट्स के बारे में। मोर अबाउट सॉल्ट्स इन प्रीवियस सेक्शन स्टडी अबाउट दी सॉल्ट्स ड्यूरिंग दी various reactions let's understand more about the preparation of salts. Okay, family of salts, यहाँ पे हम लोग salts के जो परिवार है उसके बारे में, pH of salt। ओके जी, तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है बट एक्टिविटी के बीच में हो जाता है तो लोग छोड़ देते हैं, बट ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अभी बताऊंगा। केमिकल फॉर्म ऑफ सॉल्ट, यहाँ पे हम लोग एसएसटी में थोड़ा सा घुस जाते हैं, मतलब इसमें हम एंटर करेंगे एसएसटी में। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो हमारे जो महात्मा गांधी जी हैं ये क्या बना रहे हैं, सॉल्ट का फॉर्मेशन करते हैं सबसे पहले। तो यहाँ से हमको मिलता है सॉल्ट जो कि होता है हमारा NaCl, जिसे हम बोलते हैं कॉमन सॉल्ट NaCl। ये रॉक सॉल्ट बनाया जाता है यहाँ पे, तो वो भी NaCl की कैटेगरी में ही आएगा। जिसे हम खाते हैं वो कॉमन सॉल्ट है, वो NaCl हो गया। ओके जी, कॉमन सॉल्ट रॉ मटेरियल ऑफ केमिकल है सोडियम हाइड्रोक्साइड। उसके बाद हम लोग ये कॉमन सॉल्ट हम लोग जिसे खाते हैं, इसे ये हो गया कॉमन सॉल्ट। ये पढ़ लेना आप लोग, NCERT की मैंने रीडिंग लिखवा दी है पहले ही। और ये क्या होता है, ब्लीचिंग पाउडर इससे बनता है। इसकी हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंट सब्सटेंस बनाते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड पे आते हैं तो मैंने इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू द एक्वस सॉल्यूशन। इलेक्ट्रिसिटी जब पास होती है एक्वस सॉल्यूशन में, जिसमें कि हमारा सॉल्ट रहता है और क्या रहता है, पानी रहता है, उसी को हम कहते हैं एक्वस सॉल्यूशन। तो उसमें कौन सा सॉल्ट होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है, उससे इलेक्ट्रिसिटी पास करती है। ओके जी, ये होता है इसका वर्क। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो क्लोर एल्कली प्रोसेस इसको हम लोग बोलते हैं। ये आप लोग लर्न कर लेना अच्छे से, ये आप लोग के एक्टिविटी में आएगा। ये आपके जो केमिस्ट्री के टीचर होंगे क्लास के वो आपको बताएंगे। ओके जी, आगे बढ़ते हैं, ब्लीचिंग पाउडर की बात कर लेते हैं। तो ब्लीचिंग पाउडर और साथ ही साथ ब्लीचिंग पाउडर की यूजेस आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। फॉर ब्लीचिंग कॉटन एंड लिनन टेक्सटाइल इन इंडस्ट्री, मतलब ब्लीचिंग पाउडर हमारे साफ़ करने के लिए आता है। क्या, लिनन के कपड़े को, कॉटन के कपड़े को, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ के कपड़े को साफ़ करने के लिए आता है। ओके, और ऑक्सीडाइजिंग
एजेंट मैनी केमिकल इंडस्ट्रीज। ओके, तो ये क्या होता है, जनरली बेकिंग सोडा के बारे में हम लोग बात करें तो फॉर मेकिंग बेकिंग पाउडर इन विच ए मिक्सचर ऑफ बेकिंग सोडा। ओके, यहाँ पे बात कर लेते हैं फॉर मेकिंग बेकिंग पाउडर विच मिक्सचर ऑफ बेकिंग सोडा, सोडियम हाइड्रोजिनेट कार्बोनेट एंड माइल्ड एडिबल एसिड सच एज टैट्रिक एसिड। टैट्रिक एसिड हम केक में यूज़ करते हैं जनरली, तो इसको हम लोग खाते हैं टैट्रिक एसिड को। ओके जी, बेकिंग सोडा ये खाने वाला सोडा होता है जो हम लोग किचन में यूज़ करते हैं। आप अपने मदर से पूछो कि वो आपको एकदम डीप में बताएंगी। वॉशिंग सोडा नाम से ही समझ में आ रहा है क्या होता है ये। इसको हम लोग क्या करते हैं जनरली, वॉशिंग सोडा को हम लोग इसको कपड़े धोने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ओके, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो वॉशिंग सोडा के आपको यहाँ पे यूजेस भी एनसीईआरटी दे देता है। ओके, यूज ऑफ वॉशिंग सोडा, सोडियम कार्बोनेट वॉशिंग सोडा इज यूज टू ग्लास used in glass, soap, paper industries. It is used manufacture of sodium compound such as borax. Okay, sodium carbonate can be used cleaning agent domestic purpose. यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ये डोमेस्टिक पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है। आप लोग इसको एग्जाम में लिख के आ सकते हो। और क्या होता है सोडियम कार्बोनेट, इसको बोलते हैं वॉशिंग सोडा का नाम होता है सोडियम कार्बोनेट। हम लोग इसको केमिस्ट्री के नेम में जानते हैं सोडियम कार्बोनेट। और ये क्या होता है, यूज़ किया जाता है ग्लास, सोप और पेपर इंडस्ट्रीज़ में इसका यूज़ किया जाता है। इसको घर के डोमेस्टिक यूजेस में भी हम लोग लेते हैं। और इट इज़ ए रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, मतलब ये क्या करें परमानेंटली आपकी जो वाटर होता है उसमें से हार्डनेस निकाले। जब आप अपना वॉशिंग सोडा जो भी आप यूज़ करते हो एज सच आप डालोगे अपने कपड़े को वॉश करने के लिए, तो आप जब उसमें अपने वाटर में जब आप अपना जो वॉशिंग सोडा है उसको डालोगे थोड़ा सा भी, तो वो पानी जो होगी वो थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाएगी। ओके ओके जी, यहाँ पे बात कर लेते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस की। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो फटाफट से देख लो यार सब लोग जल्दी जल्दी। ये लास्ट टॉपिक भी है चैप्टर का। ओके, ये लास्ट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है। ये इसको स्टूडेंट्स छोड़ देते हैं जहाँ पे इनके मार्क्स कट जाते हैं। ये सोचते हैं ये लास्ट टॉपिक है तो ये आएगा नहीं, बट ये आता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस क्वेश्चन बनता है यहाँ से प्लास्टर ऑफ पेरिस में से। ओके जी, सो ऑन हीटिंग जिप्सम, जिप्सम क्या होता है? ओके, जिप्सम होता क्या ये बता दूँ मैं। जिप्सम होता है बेसिकली हमारा जो जिप्सम है, जिप्सम क्या होता है, सी लिख रहा हूँ, बोल रहा हूँ सी और लिख रहा हूँ एस, CaSO4 डॉट, ये जिप्सम का हमारा फॉर्मूला होता है CaSO4 डॉट हाफ H2O। इसमें क्या होता है, जो CaSO4 होता है हमारा, इसमें हम हाफ H2O रहता है पहले से ही जिप्सम, तो उसे हम कहते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। ओके, इसी को हम जिप्सम कहते हैं। जिप्सम को जब हम हीट करते हैं ऑन दी 373 केल्विन यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस पे। ओके, 373 केल्विन इक्वल्स टू 100 डिग्री सेल्सियस पे जब हम लोग इसको हीट करेंगे तो वाटर मॉलिक्यूल्स एंड बिकम कैल्शियम सल्फेट हेमिड्रेट। ओके, तो यहाँ पे हेमिड्रेट जो बनता है सोडियम सल्फेट हेमिड्रेट, उसको हम लोग कहते हैं CaSO4 और हाफ H2O। इट्स कॉल्ड प्लास्टर ऑफ पेरिस। ओके, प्लास्टर ऑफ पेरिस हम इसे कहते हैं द सब्सटेंस विच डॉक्टर इज यूज फॉर सपोर्टिंग फ्रैक्चर बोन। ओके, जो फ्रैक्चर हमारे होते हैं हाथों में, उसमें उस टाइम पे हम लोग इसको यूज़ करें, डॉक्टर हमारे यूज़ करते हैं हमारे जो बोन्स होते हैं उसको सही जगह पे फिक्स करने के लिए। ओके जी, आगे बढ़ जाते हैं। जिप्सम चेंज होता है, ये आप लोग देख सकते हो। यहाँ पे क्या होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस से जिप्सम के में बनाया जाता है, कन्वर्ट किया जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला क्या होता है, CaSO4 डॉट हाफ H2O। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, 1.5 H2O ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या मिल के आएगा, CaSO4 डॉट 2 H2O। तो ये हमारा जिप्सम का फॉर्मूला होता है, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला होता है। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ओके, सो इसके बाद हमारा जो चैप्टर है टोटली फिनिश हो जाता है। इसके बाद आपको एक्सरसाइजेस मिल जाएंगी जो कि अलग से उसके लिए एक सेशन बनाई जाएंगी। ओके जी, सो फाइनली जो हमारा जो चैप्टर है वो एंड हो चुका है, हमने इस चैप्टर को ख़त्म कर लिया। थैंक यू वेरी मच for the watching this video till the end, and if you are new in channel, so please like, share and subscribe. So please like, share and subscribe our YouTube channel. Thank you very much.